हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसको लेकर के एक ऐसी न्यूज निकल के आ रही है जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो आज आपको 1.5 से 2% के आसपास जंप करता हुआ दिखा। और ये आपको एक साल के अंदर आपको 200 से 300% का रिटर्न दे चुका है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो सरकार है वो रेलवे सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है। एक साल के अंदर रेलवे सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करी है और लगातार एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है सरकार। क्योंकि सरकार का जो है वो आपका रेलवे सेक्टर को पूरी तरीके से बूस्ट करना है। और अभी जितने भी आपकी ट्रेनें लेट होती है, आपका जो ट्रैक की समस्या है, आपका जितना इलेक्ट्रिफिकेशन रह गया और साथ ही नई नई जो आपके ट्रैक्स है वो बिछाए जा रहा है। तो सरकार का पूरी तरीके से फोकस है कि वो रेलवे सेक्टर को पूरी तरीके से बढ़ाए और जो अभी आपका वेटिंग चलता है उसको पूरी तरीके से खत्म करे, जिसको लेकर के सरकार जो है वो हेवीली आपका रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, जिसका असर आपको देखने को मिल रहा है इन सबके स्टॉक्स प्राइस पे। क्योंकि जितना ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है उतना ज्यादा रेलवे सेक्टर के प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। और प्रॉफिट बढ़ता है, जाहिर सी बात है कि इन समय इन्वेस्टर इसमें हेवीली इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से इन सबके प्राइस एक साल के अंदर आपको 200 से 300% से जम कर गया। तो आज हम इसी रिटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि ऐसा कौन सा न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से इसका जो आज का प्राइस है वो आपका 1.5 से 2% पे जम कर गया। और आने वाले समय में लग रहा है जैसे ही चुनाव आपका खत्म होता है ये आपको बहुत ज्यादा जम करता हुआ दिखेगा। क्योंकि चुनाव की वजह से जितने भी आपके पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स हैं, चाहे रेलवे हो गया चाहे और भी पीएसयू हो गया, चुनाव की वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और इसी की वजह से ये आपके थोड़े बहुत करेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा और सेम सरकार, जैसे आपको लग रहा है जितनी भी रिपोर्ट आ रही है, जितने भी आपके न्यूज चैनल जो है वो आपका सर्वे कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सेम सरकार रिपीट करेगी। और जब भी कभी सेम सरकार रिपीट करती है तो जो आपका अभी पॉलिसी चल रहा है वही सेम पॉलिसी कंटिन्यू होगा। और सेम पॉलिसी कंटिन्यू होगा तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा हेवीली इन्वेस्टमेंट हो रहा है उतना हेवीली इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स में और ज्यादा बिलीव दिखाएंगे और आने वाले समय में इन सबका प्राइस और भी ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आई है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले इसको। तो अगर हम बात करते हैं आज की, तो देखिए आज हम मार्केट जो क्लोज हुआ तो 1.29% से आपका ये अपवर्ड डायरेक्शन में तेजी देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ये हाई गया है, तो आप देखिए हाई जो गया है वो आपका देखिए 2.29% आपका गया है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा गया, और ये आपका गया नॉर्थ ईस्ट से लेकर के 1.10 पे। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला और आपका ओवरऑल डे की बात करते हैं तो 1.29% आपको तेजी देखने को मिला। वहीं अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए 3.37% से तेजी देखने को मिला है। और अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो देखिए एक महीने से करेक्शन में चल रहा है और करेक्शन की वजह है प्रॉफिट बुकिंग। और प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो इन्वेस्टरों को लगता है कि कोई दिक्कत आ गई है, चुनाव में क्या स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, जिसकी वजह से हैवीली प्रॉफिट बुकिंग चलता है। और यही रीजन है कि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है जितने भी आपके रेलवे सेक्टर के, चाहे पीएसयू सेक्टर के जितने भी आपके स्टॉक्स हैं। लेकिन वही 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए आपके 63.45% का एकदम तगड़ा आपका रिटर्न दे चुकी है इन्वेस्टरों को। और अगर ओवरऑल एक साल की बात करते हैं तो देख लीजिए 268.40% का रिटर्न दे चुकी है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपका ये एकदम स्ट्रेट लाइन में अपर डायरेक्शन में मूवमेंट करिए। और आपका जो करेक्शन है वो 27 फरवरी से आपको ये करेक्शन देखने को मिला और अभी तक आपका ये 22.35% का करेक्शन मिल चुका है अभी तक। वहीं अगर हम बात करते हैं एक साल पहले तो 99 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा था 27 मार्च 2023 को। और मैक्सिमम जो गया वो आपको देखिए 27 फरवरी आपका गया है 469 रुपये 95 पैसा गया। और अभी जो आपका ये ट्रेड कर रहा है वो 364.90 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपका एक साल के अंदर आपका ये गेन देखने को मिला है, ठीक है। और अगर इस साल की बात करते हैं तो इस साल में आपका जो हेवीली बुकिंग देखने को मिला है प्रॉफिट बुकिंग, जिसकी वजह से सिर्फ 3.36% की ही तेजी देखने को मिली। अब चलिए हम देख लेते हैं कि ये बिजनेस क्या करती है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आई है, साथ ही ये क्यों लग रहा है कि आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के रिटर्न दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसके साइड पे जाकर के इसके बिजनेस को देखते हैं। तो ये हम इसके साइड पे आ गए, तो आप देख सकते हो रियलटेल, जैसे आपका एयरटेल है, एयरटेल क्या प्रोवाइड करता है? आपको ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करता है, आपको वाईफाई प्रोवाइड करता है, आपको कॉलिंग प्रोवाइड करता है। वैसे ही रियलटेल है वो आपका रेलवे सेक्टर में और बहुत सारे वाईफाई प्रोवाइड करता है अलग अलग सेक्टर में, ठीक है। लेकिन मेनली हम लोग रियलटेल को जानते हैं क्योंकि हम जितने भी स्टेशन पे जाते हैं वहाँ पे जब हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको रियलटेल लिखा आता होगा, रियलटेल वाईफाई। तो यही कंपनी है जो आपका रेलवे जितने भी आपकी मोनोपोली है, रेलवे स्टेशन में आपकी इसकी मोनोपोली है। कोई और कंपनी इसमें वाईफाई दे ही नहीं सकती रेलवे में, केवल यही देती है, ठीक है। तो ये आपका ये मोनोपोली है। अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के तो देखिए इसके अपने अबाउट सेक्शन में लिख लिखा है Railtel Corporation, a mini Ratna PSU, is one of the largest neutral telecom infrastructure provider in the country, owning a pan India spectrum optical fiber network। तो आप देख सकते हो कि ये आपका रेलटेल जो आपके पीएसयू सेक्टर की कंपनी है, जो आपकी मिनी रत्ना कंपनी है, जो आपका न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको प्रोवाइड करती है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। आप देख सकते हो कितना ज्यादा है। अब अगर हम इसके आवर नेटवर्क के सेक्शन में जाते हैं तो आवर नेटवर्क देखिए कितना ज्यादा इसका फैला हुआ है पूरे ऑल ओवर भारत में। आप देख सकते हो पूरे भारत में फैला हुआ है। जाहिर सी बात है पूरे भारत में फैलेगा ही, जहां जहां रेलवे गई है वहां वहां इसका नेटवर्क है और रेलवे तो पूरे भारत में फैली है। अब देखिए 61,000 प्लस आपका रूट किलोमीटर आपका नेटवर्क है तो वहां फैली हुई है। 11,000 प्लस पीओपी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है और 21,000 प्लस आरकेएम एक्सेस नेटवर्क आपको ये प्रोवाइड कर चुकी है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा ये फैली हुई है। अगर हम आगे बात करते हैं तो इसके बहुत सारे एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस में देखिए बहुत सारे एक्सपीरियंस इसने बता रखा है। देखिए सबसे पहले इसका एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है, डेटा सेंसर सर्विसेज, रेल वाइड सर्विसेज, आपका रेल में जितने भी आपका जो वाईफाई यूज होता है, लीज्ड लाइन आपका देती है, दूसरों को आपका लाइन देती है यूज करने के लिए लीज पे, वर्चुअल प्राइवेट वीपीएन प्रोवाइड करती है, इंटरनेट लीज लाइन देती है, मैनेज डेटा सर्विसेज, डेटा को मैनेज करने का सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंसल्टेंसी सर्विस भी देती है, दूसरी जितनी भी कंपनियां आईटी सेक्टर की उनको कंसल्टेंसी देने का भी काम करती है, रैक्स एंड स्पेस एलोकेशन देने का प्रोवाइड करती है। आगे बात करें तो सिग्नलिंग सर्विसेज देने का काम करती है। आपका देखते हो रेलवे सेक्टर में जितने भी आपके सिग्नल जो है वो आप लगातार आपका जो मैनुअली थे वो धीरे धीरे डिजिटल होते जा रहे हैं, तो उसमें ये प्रोवाइड करने का काम करती है। एनएलडी फॉर वॉइस कैरियर आपका प्रोवाइड करती है और आपका टावर कोलोकेशन करने का काम करती है, यानी कि जितने भी आपके टावर के लिए यूज होते हैं उन सबका ये प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी जो आपका वाईफाई प्रोवाइड करने का काम करती है। आपका आईटी सेक्टर में जो है वो आपका जितने भी कॉलिंग है, टेलीकॉम सेक्टर में जो भी ये काम है वो सब प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। अगर हम की प्रोजेक्ट किसके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका ड्रॉप डाउन में आ रहा है
स्टेशन वाईफाई प्रोजेक्ट देने का काम करती है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, भारत नेट यानी कि भारत सरकार का जो पूरे देश को एक साथ जोड़ने का जो नेट है बनाने का भारत नेट के नाम से, उसमें ये फाइबर बिछाने का काम कर रही है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम कर रही है, वीडियो सर्विलांस सिस्टम जो आपका जितने भी रोड पे लगे हुए वीडियो सर्विलांस उसको देने का काम करती है, और रेलवे सिग्नलिंग में ये मोनोपोली तो है ही, रेलवे सेक्टर में आपके जितने भी आपका वाईफाई देखते हो, स्टेशन वाईफाई, रेलवे सिग्नलिंग, ये सब ये आपकी मोनोपोली है। तो आप देख सकते हो ये कंपनी जो है पूरी तरीके से रेलवे सेक्टर में ओवरऑल घुसी हुई है। साथ ही रेलवे सेक्टर में मोनोपोली होने के साथ साथ ये आपके नॉन रेलवे सेक्टर में जैसे टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारा वाईफाई प्रोवाइड करने का काम करती है, ये सब करने का काम करती है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से इसके प्राइस में आपको तेजी देखने को मिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है अभी के करेक्शन में। तो देखिए इसके न्यूज के बारे में हम आगे तो देखिए, रेलटेल कॉर्पोरेशन शेयर प्राइस अप 2% ऑन ऑर्डर विन वर्थ 36.35 करोड़। आप देख सकते हो रेलटेल को जो है वो 36.35 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, जिसकी वजह से इसका 2% से आज बढ़ गया। ठीक है, अब देख सकते हो 36.35 करोड़ का। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको कहां से मिला ये और इसका जो है वो कब तक कंप्लीट करके देना है। तो देखिए, तो कंपनी ने बताया है हैज रिसीव्ड वर्क ऑर्डर फ्रॉम सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग फॉर VMware virtualization license with 3 years support amounting to 36.35 crore. The company said in its release the said contract is to be executed by July 19, 2024। यानी कि इसको देखिए 36.35 करोड़ का जो ऑर्डर मिल गया वो आपको मिला है वर्चुअलाइजेशन लाइसेंस के लिए 3 ईयर के लिए। ठीक है, और किससे मिला? तो देखिए एडवांस कंप्यूटिंग फॉर VMware कंपनी वहां से एडवांस कंप्यूटिंग के लिए, और इसको कंप्लीट करके देना है वो जुलाई 19 2024 तक ये कंप्लीट करके देना है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, the company has received the order from a state project director, Bihar Education Project Council for the supply of a student kit for class 6 to class 12 under the rate contract arrangement amounting to 99.01 crore and order amounting to 130 crore for supply of teaching and learning material। आप देख सकते हो इसको और भी ज्यादा प्रोजेक्ट मिला है। कहां से मिला है? तो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से आपको मिला है ऑर्डर। और क्या ऑर्डर मिला है? तो सप्लाई ऑफ स्टूडेंट किट प्रोवाइड करने का मिला है, जिसका इसका है 99.01 करोड़ का। और वहीं अगर हम बात करते हैं टीचर लर्निंग मटेरियल के लिए तो उसके भी आपको 130 करोड़ का ऑर्डर मिला है इसको। तो आप देख सकते हो कि इस कंपनी को लगातार जो है हैवीली ऑर्डर मिलता जा रहा है, अलग अलग जगह से, अलग अलग आपका स्टेट से वहां से ऑर्डर मिलते जा रहा है, जिसकी वजह से इसके प्राइस में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम आगे बात करते हैं तो द कंपनी ऑल्सो बैक्ड अ वर्क ऑर्डर फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई फॉर द सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ HMIS फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ BMC अमाउंटिंग टू 351 करोड़। देखिए इसको 351 करोड़ का आपको ये प्रोजेक्ट मिल गया है, और कहां से मिला है? तो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई यानी कि ग्रेटर मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिल गया। क्या करने के लिए? सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ BMC, यानी कि BMC जो हेल्थ डिपार्टमेंट आपको ऑपरेट करती है उसको इंस्टॉल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए और कमीशनिंग करने के लिए मिल गया। तो आप देख सकते हो कि वहां भी वाईफाई लगाने के लिए इसको प्रोजेक्ट मिल गया। तो इसको लगातार जो है हैवीली प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो आपका आज जंप कर गया। और आज ये न्यूज निकल के आया कि इसको 35 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, जिसकी वजह से इसका प्राइस जंप गया। अब चलिए हम एक नजर इसके फंडामेंटल पे डाल लेते हैं कि इसका फंडामेंटल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो 11,690 करोड़ का मार्केट कैप, ROC देखिए 16% का, ROE देखिए 12% का। वहीं अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 491 हाई गया और 96.2 लो गया है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपए का फेस वैल्यू, EPS देखिए 7.61 और बुक वैल्यू देखिए 53.7 और करंट प्राइस इसका 364। तो आप देख सकते हो कि इसका ROC जो आपका 16% से बढ़ रहा है और ROE जो कि 12% से बढ़ रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट कर रहा है कि आने वाले समय में यह कंपनी बहुत ही अच्छा खासा आपका ग्रोथ करके देगी। और मार्केट कैप इससे 11,690 करोड़ का है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके थोड़े क्वार्टरली रिजल्ट को कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसा इसने परफॉर्म किया। तो ये हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हो कि इसका सेल्स जो है वो लगातार जो है बढ़ते जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुड साइन दे रहा है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आपका लगातार बढ़ते जा रहा है, और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी आपका लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुड साइन दे रहा है। अब अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन बेसिस पे इसके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखिए हमारे पास ईयर ऑन बेसिस का डेटा आ गया। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेल्स की बात करते हैं, सेल्स आप देख सकते हो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका लगातार बढ़ता जा रहा है, ये भी पॉजिटिव साइन है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आपका लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये भी आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये सब लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए सेल्स ग्रोथ इसका देखिए 3 ईयर में 22% और अभी लास्ट ईयर से आपका 43% से। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 3 साल में आपका 3% से और अभी लास्ट ईयर आपका 39% से। CAGR भी देखिए 42% से 3 साल से बढ़ रहा था और 1 साल के अंदर 268% से बढ़ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी के तो 3 साल से 11% अभी 12%। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपका ये लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। तो आपका ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट कर रहा है कि आने वाले समय में आपको अच्छा खासा दे सकता है। अब इसके एक नजर हम डाल लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो देखिए प्रमोटर यानी कि सरकार के पास जो है वो 72.84% का है। FII की बात करते हैं तो इनके पास 1.45% का है। वहीं DII की बात करते हैं तो 3.39% का स्टेक है, और हम जैसे पब्लिक के पास जो है वो आपका 22.31% का स्टेक है। तो यहाँ देखिए प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट के पास 72% बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। FII भी जो है वो 1.54% का और DII 3.39 यानी कि टोटल मिलाकर के लगभग 5% का स्टेक ले रखा है। तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज निकल के आई रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है आपका जंप करता हुआ दिखा। और चूंकि इसका जो है लगातार ऑर्डर मिलता जा रहा है तो ये आपका रेलवे सेक्टर में बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकती है। और चूंकि चुनाव की वजह से इसमें सारे जितने भी आपके रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स है वो सब में करेक्शन देखने को मिला है, जिसकी वजह से आपका ये अच्छा खासा करेक्शन पे भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में जो अभी निकल के आ रही है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।